हाय गाइस, फिर से स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। इसमें हम इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल पढ़ेंगे। मेनली इसमें क्या होता है, मैं एक ऐसे आर्टिकल्स चूज़ करना पसंद करता हूँ जिसमें आपकी वोकेबलरी तैयार हो जाए, साथ ही साथ जितने भी बच्चे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, स्पेशली 10+2 के बाद जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें वन लाइनर जी के करंट जी के आता है, जैसे कि बैंक क्लर्क, रेलवेज़, नेवी, एयरफोर्स और जितने भी डिपार्टमेंट के होते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट के, तो उसमें वन लाइनर जी करंट अफेयर्स बहुत आते हैं। तो मैं उनको वही आर्टिकल पकड़ता हूँ। उसमें मेरी कोशिश रहती है कि उनके वन लाइनर भी तैयार हो जाए, साथ में वो कैप्स भी तैयार हो जाए और पैराग्राफ रीडिंग भी हो जाए और इंग्लिश न्यूज़पेपर्स को पढ़ के समझना आसान हो सके। तो यही मेरी कोशिश रहती है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आर्टिकल चूज़ करता हूँ इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के। सारे आर्टिकल मैं नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि वो आपके काम के नहीं हैं, कि कहीं पे चोरी हो गई, कहीं पे कुछ हो गया, वो आपके काम के नहीं हैं। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बच्चे हैं या जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव के हैं, वो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। लेट्स स्टार्ट। कल मैंने एक आर्टिकल पढ़ाया था एशियान का, आज है दूसरा हमारा, ये है ग्रीन टैक्स ऑन व्हीकल्स। व्हीकल्स माने मैं बता दूं क्या होते हैं, वाहन। ठीक है, एंटरिंग उत्तराखंड फ्रॉम दिसंबर, ये शॉर्ट में लिखा है डीईसी, इसको हम लोग दिसंबर पढ़ेंगे। क्या है ग्रीन टैक्स? मतलब होता है कि ग्रीन मतलब होता है हरियाली, आप समझ सब जानते हैं, बट ये होता है स्पेशली ग्रीन टैक्स वहाँ लगता है जो बहुत ही हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, जैसे कि हिमाचल, कश्मीर, जैसे उत्तराखंड है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ये लगाती है। बट न्यूज़ ये है कि ये शायद उत्तराखंड पहला स्टेट है जो ग्रीन टैक्स अब लगा रहा है, मतलब उस अभी न्यूज़ में आपको पता चलेगी। ठीक है, तो ग्रीन टैक्स ऑन व्हीकल्स, मैं आपको एक शोर समझा दूँ कि उत्तराखंड अब पहला राज्य बनने जा रहा है जो ग्रीन टैक्स लगा रहा है। मतलब उसके अंदर जो भी व्हीकल्स, वाहन अंदर आएंगे, उनको एक टैक्स देना पड़ेगा कि आप उनके स्टेट में घुसे हो, वहाँ पे पॉल्यूशन फैला है आपकी गाड़ी से, उसमें से जो धुआं निकलता है, तो उसका टैक्स लिया जा रहा है। क्योंकि उत्तराखंड या पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे पॉल्यूशन कम होता है, तो वो इंक्रीज़ हो जाता है जब लोग जाते हैं, तो इसके लिए वहाँ पे एक टैक्स लिया जा रहा है जो कि अभी स्टार्ट हो रहा है। ओवरऑल न्यूज़ ये है। अब लेट्स स्टार्ट इन इंग्लिश। सो ग्रीन टैक्स ऑन व्हीकल्स, हरा कर वाहनों पे, ऑन ये आर्टिकल है, ऑन मतलब पर, व्हीकल्स मतलब वाहन, इंट्रिंग आईएनजी फॉर्म लगे हैं, पार्टिसिपल है मतलब जो घुस रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है बट पार्टिसिपल है, घुस रहे हैं। यू खंड मतलब उत्तराखंड, ये शॉर्ट में लिखा है, यू में कॉमा लगा के खंड लिख दिया, उत्तराखंड, फ्रॉम डीसी शॉर्ट में दिसंबर। मतलब ग्रीन टैक्स लगेगा वाहनों के ऊपर जो कि घुस रहे हैं उत्तराखंड में, कब से? फ्रॉम मतलब से, ये भी आर्टिकल है, आर्टिकल की भी क्लास लूँगा मैं। कब से? सॉरी, फ्रॉम आर्टिकल है, कब से? दिसंबर से। ठीक है, ये करंट अफेयर्स है आपका, ये मेन है। अब पूरी न्यूज़ पढ़ते हैं। तो आपके करंट अफेयर्स में आ सकता है कि कौन सा स्टेट है जिसने ग्रीन टैक्स लगाया है दिसंबर 2025 से, तो कौन है? उत्तराखंड। स्टार्टिंग दिसंबर कॉमा मतलब दिसंबर की शुरुआत से, आईएनजी फॉर्म लगा है, स्टार्ट करते स्टॉप लगते करते तो आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, पार्टिसिपल है, स्टार्टिंग दिसंबर मतलब दिसंबर की शुरुआत से। व्हीकल्स मतलब वाहन, इंटरिंग उत्तराखंड, जो वाहन है, इंटरिंग मतलब आ रहे हैं उत्तराखंड में, फ्रॉम मतलब से, अदर स्टेट और राज्यों से, विल हैव टू पे, विल हैव टू पे अ ग्रीन टैक्स। विल हैव मतलब हो गया ये परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया ये। ठीक है, उसका है फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव का यूज़ किया जाता है। तो विल हैव टू पे ए ग्रीन टैक्स, उनको एक ग्रीन टैक्स देना होगा। ठीक है, दिसंबर की शुरुआत से जो व्हीकल दूसरे उत्तराखंड आ रहे हैं और राज्यों से, उनको ग्रीन टैक्स देना होगा, ये है। ठीक है, ऑफिशियल्स मतलब अधिकारी, फ्रॉम द स्टेट, फ्रॉम द स्टेट मतलब फ्रॉम, अगेन फ्रॉम मतलब से, आर्टिकल है, फ्रॉम द स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, मतलब जो अधिकारी हैं राज्य के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, परिवहन, ट्रांसपोर्ट मतलब होता है परिवहन के, सेड मतलब कहा, उत्तराखंड के जो परिवहन
अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी है। द की रेट्स विल वेरी, रेट्स मतलब जो है जो कर लगेगा उसका जो मूल्य देना होगा, रेट्स विल वेरी, ये फ्यूचर इंडेफिनेट है। विल वेरी मतलब वो वेरी करेगा, मतलब एक जैसा नहीं रहेगा। वेरी बेस्ड मतलब बेस्ड ऑन द व्हीकल टाइप, मतलब जो रेट है विल वेरी, वेरी करेगा बेस्ड ऑन व्हीकल टाइप, मतलब किस टाइप का आपका वाहन है उस पर निर्भर करेगा कि वो कैसा कर होगा। ठीक है। ₹80 फॉर स्मॉल पैसेंजर व्हीकल्स, 80 रुपया क्या लगेगा जो छोटे, इस पैसेंजर मतलब यात्री, व्हीकल मतलब वाहन, तो 80 रुपया उनको लगेगा जो छोटे यात्री वाहन है, जैसे कि जो कार वगैरह होती है 4-5 लोग उसमें बैठते हैं केवल, तो वो 80 रुपया। ₹250 फॉर स्मॉल गुड्स कैरियर, तो 250 रुपये फॉर स्मॉल गुड्स कैरियर। गुड्स मतलब क्या होता है, चीज़ें, एस लगाए ना, खाली गुड हो जाता तो अच्छा। गुड्स मतलब वस्तुएं, कैरियर, कैरियर्स मतलब ढोने वाला, वस्तुओं को ले जाने वाला। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो छोटे व्हीकल्स होते हैं जो वस्तुओं को ले जाते हैं, जैसे टाटा मैजिक वगैरह हो गया, तो उन पे 250 रुपये लगेगा, स्मॉल गुड्स कैरियर, कॉमा। अब ये देखिए हर चीज़ के पास कॉमा लगा है, कॉमा। ₹140 फॉर बसेस, 140 रुपया किसके लिए है, बसेस के लिए, जो हमारी बस है। एंड 120, अब यहाँ पे डैश लगा है, 120 से यहाँ पे पेन मेरा लग गया, नहीं तो ये डैश लगा है। 700 फॉर ट्रक्स, मतलब 120 रुपये से 700 रुपये फॉर किसके, फॉर मतलब के लिए, ट्रक्स, ट्रक्स के लिए 120 रुपये से 700 रुपया ट्रक्स के लिए। डिपेंडिंग, डिपेंडिंग मतलब होता है निर्भर करना, डिपेंडिंग, यहाँ पे फिर कॉमा लगा दिया, डिपेंडिंग ऑन लोड कैपेसिटी, डिपेंड मतलब निर्भर करता है उनकी लोड कैपेसिटी, मतलब उनकी भार ढोने की क्षमता पे। ज़्यादा बड़ा भार होगा, ज़्यादा भार होगा तो ज़्यादा कर लगेगा, छोटा होगा तो छोटा लगेगा, लेकिन वो 120 से 700 रुपये के बीच होगा ट्रक्स के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मतलब होता है शुरुआत करना, इस चीज़ की, किसी चीज़ की शुरुआत करना, आरंभ करना, उसको इनिशिएटिव कहते हैं। द इनिशिएटिव एम, एम मतलब लक्ष्य, इस शुरुआत का जो लक्ष्य है, टू कर्ब, कर्ब मतलब होता है नियंत्रण रखना, वेहिकुलर पॉल्यूशन, जैसा मैंने आपको हिंदी में पहले ही बता दिया था, व्हीकुलर पॉल्यूशन। तो इस जो शुरुआत की गई है, इसका जो लक्ष्य है कि नियंत्रण करना, जो वाहन से जो प्रदूषण फैलता है उसको कम करने के लिए ये कर लगाया गया है, ताकि इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू प्राप्त हो और वो कुछ मेजर्स ले सके, उसका भी खर्चा होता है ना पॉल्यूशन कंट्रोल करने में, इसलिए। कॉमा प्रोटेक्ट, जो मैंने भी कहा, प्रोटेक्ट मतलब बचाव कर सके, द फ्रेजाइल हिमालयन, फ्रेजाइल हिमालयन मतलब कमज़ोर, जो पहाड़ होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, फ्रेजाइल मतलब कमज़ोर, हिमालयन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम जो पर्यावरण होता है, जो कमज़ोर पहाड़ी पर्यावरण है उसको बचाया जा सके। एंड और प्रमोट मतलब क्या होता है, विज्ञापन करना, किसी चीज़ को बढ़ावा देना। प्रमोट क्लीनलीनेस, क्लीनली मतलब होता है सफाई, और बढ़ावा दिया जा सके सफाई को। एक्रॉस मतलब पूरे, एक्रॉस द स्टेट, इस पूरे का मतलब है पूरे राज्य में। ठीक है, एक्रॉस मतलब पूरे, क्रॉस होता तो एक तरफ से दूसरे तरफ जाना, एक्रॉस है तो पूरा, होल द स्टेट, पूरे राज्य में। इतना समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको, जो हिंदी वाले बच्चे हैं नहीं समझ में आता, वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तो भी आप बता देना तो मैं उसको और हिंदी में बता दूंगा। बट हमारा एम ये है कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन समझें। ठीक है, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करें। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश मैंडेटरी है, आप इससे बच नहीं सकते हैं, इसको करना ही पड़ेगा। और इंग्लिश न्यूज़पेपर के आर्टिकल सबसे बेस्ट हैं, क्योंकि वही उसी में से कुछ उठा के दे देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट्स एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, राज्य के जो अतिरिक्त परिवहन कमिश्नर जो है, ठीक है, कमिश्नर जो अधिकारी होता है,
सनत कुमार सिंह, ठीक है। टोल्ड मतलब बताया, जो राज्य के अतिरिक्त ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है सनत कुमार सिंह। टोल्ड मतलब कहा या बताया, पास्ट है ये, अब उन्होंने कहा। टोल, टेल होता तो प्रेजेंट होता, बट टोल्ड मतलब कहा, एक दो दिन पहले कहा होगा, आज न्यूज़ छप गई है तो टोल्ड। मीडिया पर्सन्स मतलब जो मीडिया के लोग होते हैं उनको मीडिया पर्सन्स कहते हैं, ठीक है। मीडिया पर्सन्स ऑन सैटरडे, शनिवार को कहा, मैंने कहा ना पहले कहा होगा, तो उसने शनिवार को कहा इसलिए टोल्ड लग गया। दैट की द सिस्टम, ये जो सिस्टम है मतलब व्यवस्था, सिस्टम को क्या कहते हैं हिंदी में, व्यवस्था। विल रिलाय मतलब होगी निर्भर करेगी। विल लगा है, फ्यूचर इंडेफिनेट है, विल रिलाय, रिलाय मतलब निर्भर करेगी। तो ये जो व्यवस्था है कर लगाने की, निर्भर करेगी ऑन ऑटोमेटिक मतलब जो स्वचालित मतलब अपने आप जो होता है, नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन मतलब होता है पहचान, ठीक है। तो ये जो व्यवस्था है ये अपने आप निर्भर करती है, जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट जो पहचान होती है, जिसको शॉर्ट में ANPR कहते हैं। कैमरास मतलब जो कैमरा होते हैं, इंस्टॉल मतलब लगा दिए गए, इंस्टॉल मतलब होता है आपने किसी चीज़ को लगा देना, ठीक है। आप सब जानते हैं इंस्टॉल करना, हम लोग करते ही हैं मोबाइल पे, ठीक है। एट बॉर्डर चेक पॉइंट्स, एट मतलब पर, कहाँ पर, बॉर्डर चेक पॉइंट्स, जो बॉर्डर है जहाँ से सीमा, बॉर्डर मतलब होता है सीमा, चेक पॉइंट्स, चेक पॉइंट्स मतलब जांच केंद्र, जहाँ पे गाड़ियाँ घुसती हैं निकलती हैं, जो चेक पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर कैमरा इंस्टॉल कर दिए गए हैं, जिसमें ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है कि वो प्लेट रिकॉग्नाइज कर लेगा कि हमारे स्टेट की है कि दूसरे स्टेट की है। अगर स्टेट की है तो वो टैक्स काट देगा, ये सिस्टम कुछ होगा ऑटोमेटिक, है ना। टू रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग को हिंदी में गाइस कहते हैं मतलब जैसे कि रिकॉर्ड कर लिया हमने, है ना। आप समझ गए होंगे, इसका एग्जैक्ट मैं आपको बता दूंगा देख के, ठीक है। बट ये इतना हार्ड नहीं है कि आप समझ ना सकें, जो हार्ड वो क्या है वो मैंने सब बता दी। रिकॉर्ड करने के लिए रजिस्ट्रेशन मतलब होता है पंजीकरण, नंबर ऑफ इनकमिंग व्हीकल्स आने वाले वाहनों का, ठीक है गाइज। तो ये यहाँ पर एक ख़त्म होती है न्यूज़। और अब क्या करते हैं हम, दूसरा अभी आर्टिकल बचा हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो भी GS के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लेट्स उसको भी कर लेते हैं अभी। हाय गाइस, अभी जैसा एक आर्टिकल पूरा हो गया, मैंने बताया दूसरा आर्टिकल है, और दूसरा आर्टिकल है ये रशिया से, वहाँ से इस पर लिखा गया है न्यूज़, ठीक है। शॉर्ट में निपटाते हैं इसको, ठीक है। एन कैपेबल क्रूज मिसाइल टेस्टेड, पुतिन, ठीक है। एन कैपेबल, फिर से अगेन इसको शॉर्ट में लिखा गया है। एन मतलब होता है न्यूक्लियर, होता नहीं है बट इनका जो सेंस है कहने का वो यहाँ पे एन से न्यूक्लियर है, इसलिए इन्होंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। एन कैपेबल, कैपेबल मतलब होता है क्षमतावान, ठीक है। कैपेबल मतलब क्षमता, तो न्यूक्लियर एन कैपेबल क्रूज मिसाइल टेस्टेड, पुतिन ने कहा। तो अब मैं पहले हिंदी में आपको शॉर्ट में बता दूं थोड़ा सा, ताकि आपको इस न्यूज़ को पढ़ते टाइम ज़्यादा दिक्कत ना हो समझने में। पहले बता दूंगा फिर आपका ऐसा नहीं रहेगी। क्या है, रशिया ने एक न्यूक्लियर ले जाने वाली मिसाइल टेस्ट की है, ठीक है, जो कि शायद कितने घंटे, आई थिंक 15 घंटे शायद हवा में रही है, कुछ 14 किलोमीटर, उसका नाम भी दिया है उस मिसाइल का, वो उन्होंने टेस्ट की है। तो उसी के बारे में पुतिन ने बताया है, वो भी इस समय बताया है जब युद्ध चल रहा है, और वो इसलिए इन्होंने बताया है और टेस्ट की है मिसाइल, ताकि जो वेस्ट कंट्रीज़ हैं जैसे अमेरिका, यूरोप, जो प्रेशर डाल रहे हैं ना रशिया पे कि युद्ध रोको रोको, नहीं तो हम तुम्हारे अंदर मिसाइल अटैक करेंगे, तो ये चेतावनी दी है, देखो भाई कोशिश भी मत करना, ये कहने का मतलब है। सारांश ये है न्यूज़ का। लेट्स स्टार्ट न्यूज़। अब न्यूज़ पढ़ते हैं, क्योंकि हिंदी में समझाना आसान है बट पैराग्राफ पढ़ना भी तो सिखाना है, ठीक है। सो न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल का मतलब समझिए। बहुत से लोग क्रूज मिसाइल का मतलब नहीं समझते हैं। क्रूज मिसाइल मतलब ये होता है, जैसे एक आपने सुना होगा मानव रहित, ठीक है। मानव रहित पे भी बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
मानव रहित क्रॉसिंग, जैसे रेलवे क्रॉसिंग, मतलब मानव रहित मतलब जहाँ मानव नहीं है, जहाँ मानव की ज़रूरत नहीं है वो अपने आप काम करेगा, या ये कह लिए ऑटोमेटिक, जो अभी पीछे हमने उत्तराखंड न्यूज़ में बात की थी कि वहाँ पे किसी की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक हो जाएगा, स्वचालित शुद्ध हिंदी में। तो क्रूज़ मिसाइल क्या होती है, उसको ले जाने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं होती है, एक बार आपने सिस्टम में सेट कर दी, टारगेट सेट कर दिया, बटन दबा दिया, निकली और अपने आप चली जाएगी, किसी आदमी को उसको ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले क्या है, पहले क्या होता था कि एरोप्लेन सॉरी जो फाइटर प्लेट्स जेट्स होते थे उसमें बम को या मिसाइल को लगा के ले जाना पड़ता था, मतलब एक पूरा पायलट जाता था और पायलट जिस प्लेन में बैठा है, मतलब सॉरी जो जेट है फाइटर जेट उसमें बैठा है, तब उसको ले जाके वहाँ गिरा रहा है। अब वो सिस्टम नहीं है, अब पायलट भी सुरक्षित है और वो जो फाइटर जेट है वो भी सुरक्षित है, क्योंकि वो भी बड़ा महंगा होता है, इसलिए ये टेक्निक निकाल लिया कि केवल मिसाइल वहाँ पहुँच जाए, तो उसको कहते हैं क्रूज मिसाइल। गॉट इट। न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल टेस्टेड, यानी कि मानव रहित और न्यूक्लियर ले जाने वाली मिसाइल टेस्ट कर ली गई है, पुतिन ने कहा है। ठीक है, और आपके लिए ज़रूरी ये होगा कि इस मिसाइल का नाम और नोट कर लीजिएगा, ठीक है, यही ज़्यादा पूछी जाएगी। जैसे उत्तराखंड में ये था कि उत्तराखंड पहला शायद स्टेट बन गया जो ग्रीन टैक्स लगा रहा है, ये चेक करना पड़ेगा, बट मुझे तो नहीं लगता और किसी स्टेट ने ग्रीन टैक्स लगाया है, उत्तराखंड ही मुझे सुनने में आया है, बट फिर भी सवाल आ सकता है 2025 में किसने ग्रीन टैक्स लगाया है, तो वो उत्तराखंड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रशिया टेस्टेड, रशिया ने टेस्ट किया, टेस्ट मतलब परीक्षण किया, टेस्टेड है ना, पास्ट इंडेफिनिट है, मतलब कर चुका है, रशिया ने किया, किया हो गया। अ न्यू न्यूक्लियर, एक नई, न्यूक्लियर मतलब होता है, आप न्यूक्लियर को हिंदी में आप न्यूक्लियर ही समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो कई जगह कंप्लीट न्यूक्लियर ही लिख के आ जाता है हिंदी में भी। केपेबल मतलब क्षमतावान, एंड पावर्ड क्रूज मिसाइल, पावर्ड क्रूज मिसाइल वही अगेन मानव रहित जो खुद चली जाएगी। फिट टू कन्फाउंड, जो कि फिट बैठती है कन्फाउंड एग्जिस्टिंग डिफेंसेस, जो इस समय जो उलझे हुए उनके सुरक्षा है उसको ये फिट बैठती है, जो इस समय चल रहा है सुरक्षा को लेके मामला चल रहा है रशिया का, उसमें ये क्रूज मिसाइल कन्फाउंड एकदम उलझी हुई, कन्फाउंड मतलब होता है उलझी हुई, ठीक है, कन्फाउंड का मतलब उलझा हुआ है, एग्जिस्ट मतलब होता है विद्यमान जो अभी चल रहा है, डिफेंसेस मतलब सुरक्षा, तो इस समय जो उलझी हुई सुरक्षा चल रही है उसमें ये फिट बैठती है। इंचिंग, इंचिंग मतलब होता है धीरे धीरे आगे बढ़ना, क्लोजर टू डिप्लॉइंग इट टू इट्स मिलिट्री, मतलब धीरे धीरे इसको आगे बढ़ रहे हैं, डिप्लॉइंग मतलब होता है शामिल करना, टू इट्स मिलिट्री, तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही है अपनी मिलिट्री में शामिल होने के लिए। प्रेसिडेंट पुतिन सेड, प्रेसिडेंट पुतिन ने ये कहा है कि जो मिसाइल अभी हमने न्यूक्लियर टेस्ट की है इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी अभी टेस्ट की है लेकिन अभी आर्मी में शामिल नहीं किया, बट ये कह रहे हैं कि ये धीरे धीरे अब टेस्ट होगी, अब आर्मी में शामिल कर रहे हैं। सेड पुतिन, पुतिन ने कहा, ठीक है। इन रिमार्क, रिमार्क मतलब होता है किसी चीज़ पे जैसे बात कहना, तंग कसना। रिलीज ऑन संडे, जो रिमार्क उन्होंने कहा है रिलीज जो कि हुआ है, रिलीज मतलब प्रसारित संडे को, ईडी लगा है, पास्ट इंडेफिनिट है, जो कि संडे को प्रसारित हुआ है। द अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट मतलब होता है घोषणा, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में बताना, उसको अनाउंसमेंट कहते हैं। विच फॉलोड, जो घोषणा है, विच फॉलोड, जो कि जो घोषणा आई है वो क्यों आई है, विच फॉलोड जो कि आई है, फॉलोड मतलब ईडी लगा है, पास्ट इंडेफिनिट। ईयर्स ऑफ टेस्ट ऑफ द, ईयर्स ऑफ टेस्ट मतलब ये जो घोषणा अब आई है वो बहुत पहले के कई सालों के टेस्ट करने के बाद आई है, टेस्ट ऑफ द, ये नाम है गाइस, बुरी विस्तनिक मिसाइल, इसको याद कर लीजिए या लिख लेना, बुरी विस्तनिक मिसाइल, ये आ सकती है जो जिसके भी एग्ज़ाम्स हों अभी हाल में करंट अफेयर्स में ये आ सकती है। तो ये जो मिसाइल टेस्ट की गई है, इसकी जो घोषणा की गई है वो सालों की टेस्ट के बाद आज ये घोषणा कर दी गई। कम्स एट पार्ट ऑफ न्यूक्लियर मैसेजिंग फ्रॉम द क्रेमलिन, कम्स एज आई है, एज ए पार्ट ऑफ, एक हिस्से के रूप में न्यूक्लियर मैसेज, एक न्यूक्लियर का मैसेज दिया गया फ्रॉम द क्रेमलिन। क्रेमलिन मतलब होता है किला, यानी कि रशिया के अंदर का एक जो किला है या किसी शहर के अंदर का जो किला है वहाँ से ये
मैसेज दिया गया मतलब पुतिन ने जो उनका एक किला होगा वहाँ से ये मैसेज दिया है पूरी दुनिया को, ठीक है, इस टेस्ट को करके। विच हैज़ रिसिस्टेड, विच हैज़, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ लगा है ना, विच हैज़ जो कि करता है, कर चुका है, रेजिस्टेड मतलब रेजिस्ट मतलब होता है रोकना किसी चीज़ का, विरोध करना, वेस्टर्न प्रेशर पश्चिमी दबाव को, ये टेस्ट किया गया वो रोकता है पश्चिमी दबाव को, फॉर ए सीज फायर इन यूक्रेन, जो कि यूक्रेन में सीज फायर करने का दबाव बना रहे ना उसको ये रोक देता है, रोकता है। टफ आर्टिकल है, टफ आर्टिकल है, ऐसे ही आते हैं। एंड स्ट्रांगली वार्न द यूएस एंड अदर नाटो अलायंस, और स्ट्रांगली मतलब मजबूत तौर पर, वार्न मतलब धमकी, वार्न मतलब चुनौती देता है या धमकी देता है द यूएस अमेरिका को, यूनाइटेड स्टेट शॉर्ट में लिखा है, एंड अदर नाटो अलायंसेज, और जो और नाटो अलायंस है, नाटो आई गाइस आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। नाटो जो है वो 28 यूरोप के देशों का सदस्य है, मेनली इसमें 28 थे, अंदर बाहर होते रहते हैं, एग्जैक्ट आप देख लीजिएगा। और नाटो का ये रूल है अगर एक देश पे हमला होता है तो सारे देशों पे हमला माना जाता है और सब मिलके लड़ते हैं, ये है नाटो। ओके, अमेरिका नाटो का सदस्य नहीं, यूरोप के देश हैं। ब्रिटेन इसमें शायद बाहर हो चुका है, तो आप देख लीजिएगा इसमें कौन कौन है, 28 देश या 27 देश हैं इस समय, ठीक है। और ये लड़ाई इसलिए है कि जो आपका यूक्रेन है वो नाटो में शामिल होने जा रहा था और पुतिन ने मना किया था कि आप नाटो में शामिल होगे, इसका मतलब आपकी सेना यूक्रेन में आएगी, और यूक्रेन जस्ट बगल में है रशिया के, और रशिया का ही हिस्सा था यूक्रेन, तो नाटो अगर रशिया के बगल में आ जाएगा तो रशिया की सुरक्षा को खतरा है। तो इस ही वजह से लड़ाई है कि रशिया मना कर रहा था यूक्रेन को कि नाटो में मत जाओ मत जाओ मत जाओ, लेकिन वो नहीं माना, नहीं माना, तो ये युद्ध हो रहा है। क्योंकि नाटो में जाने से स्ट्रांग हो जाता है यूक्रेन और रशिया वीक हो जाता और अमेरिका स्ट्रांग हो जाता, अमेरिका को सीधा एक्सेस मिल जाता रूस के बगल में। तो ये इस चीज़ की लड़ाई है जिनको नहीं मालूम है, ठीक है। ओके, एंड अदर नाटो अलायंस, अलायंस मतलब होता है गठबंधन, गठजोड़, अगेंस्ट के विरोध में, सैंक्शनिंग स्ट्राइक्स डीप इनसाइड रशिया, मतलब जो वो लोग धमकी सैंक्शनिंग मतलब होना है किसी चीज़ को सैंक्शन करना, मतलब आज्ञा देना, सैंक्शन कर दी, जो स्ट्राइक डीप इनसाइड रशिया मतलब रशिया के अंदर जो स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हैं उसको ये स्ट्रांगली चुनौती देता है, विद लॉन्ग रेंज वेस्टर्न वेपन्स, जो रशिया के अंदर स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हैं लंबे रेंज के पश्चिमी वेपन से, ठीक है। ओह, 1 सेकेंड गाइज, 1 सेकेंड। A video released by the Kremlin shown Putin, एक वीडियो रिलीज पास्ट इंडेफिनिट है, एक वीडियो प्रसारित की गई, बाय मतलब के द्वारा, बाय द क्रेमलिन, क्रेमलिन मतलब जो किला, एक किला होता है उसके द्वारा, मैंने बता दिया है। एक वीडियो प्रसारित की गई क्रेमलिन के द्वारा, शोन्ड मतलब शोन्ड SHOW, शोन्ड मतलब दिखाया गया, हो चुका है, पुतिन जिसमें शोन्ड पुतिन, पुतिन को दिखाया गया, ड्रेस्ड जिन्होंने कपड़े पहने हुए थे, इन कैमोफ्लेग फैटिग्यूज, कैमोफ्लेग फैटिग्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये होता है छलावा या धोखा देने वाला कपड़ा पहनना या वर्दी पहनना, या फिर इसका दूसरा सेंटेंस ये होता है कि ऐसे कपड़े पहनना कि आप जहाँ पर हो वहाँ के इन्वायरमेंट में इजीली घुल मिल जाओ, आपको कोई पहचान ना सके। सपोज आप आर्मी के अंदर हो तो आर्मी की ड्रेस पहन ली, तो इसको कहते हैं, ये अक्सर पॉलिटिशियंस करते हैं, अगर बॉर्डर पे जाते हैं और कोई मिनिस्टर है तो उसको वहीं की ड्रेस दी जाती है ताकि वो आसानी से पहचाना जा सके दुश्मन द्वारा। इसको कहते हैं कैमियोफ्लेग फैटिग्यू। रिसीविंग ए रिपोर्ट फ्रॉम जनरल, मतलब ये जो रिपोर्ट है एक जनरल से मिली है वहाँ के, रिसीविंग मतलब प्राप्त हो रही है, ए रिपोर्ट फ्रॉम जनरल। वेलेरी ग्रेसिमोव जो वहाँ के जनरल हैं, ग्रेसिमोव, उन्होंने दी है। रशियाज चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, तो रशिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं उनके द्वारा। तो गाइज यही है इस न्यूज़ में, मेनली यहीं तक न्यूज़ है आपके काम की। अब कल मिलते हैं नई न्यूज़ के साथ, नए आर्टिकल के साथ। आई होप यू लाइक इट, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन or if I can improve more on it, that please suggest me, and I need your
guidance. I need your remarks, so please comment so I can recover it in the next video. Thank you guys, take care, bye.